On page number 11 you can see there are question answers. Read the passage again and answer these questions. अब ये questions किस passage में से हैं? Of course जो हमने ये article पढ़े थे, article 1 and article 2, इसमें से ये question answers हैं और बहुत ही simple और बहुत ही easy हैं, right? So let's start and do them on copy. ठीक है, आपने अपनी English की copy निकालनी है, English A, और उस पर हम इसको start करते हैं. So class 4 students, as you know you have notes also. जैसे कि आपके पास notes हैं और notes में यही question answers इस तरह से दिए हुए हैं, very detailed and very easy. आप notes को follow करेंगे और question answers जो हैं वो copy में note down करते जाएंगे. marker से आप question लिखेंगे और ink pen से आप यानी fountain pen से लिखेंगे answers. So I want you to ready your stationery as well, of course fountain pen and marker and a scale. Okay class, good. So class 4 students, as you can see कि हमारा ये यूनिट 2 है, लेसन नंबर 3, पेज 11 पे ये क्वेश्चन आंसर्स हैं. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Why do you think Elaine and her husband live in the forest? अब इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको क्या लगता है कि इलेन और उसका जो शौहर है वो फॉरेस्ट में क्यों रहते हैं? रिमेंबर आपकी आर्टिकल 1 में इलेन ने सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन यही दिया था कि मैं और मेरे हस्बैंड फॉरेस्ट में रहते हैं. आंसर इज़ इलेन एंड हर हस्बैंड लिव इन द फॉरेस्ट बिकॉज दे लव द एप्स एंड वांट टू टेक केयर ऑफ देम. अब आंसर आपको पता है ये है कि वो इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें एप्स पसंद हैं, एप्स से प्यार है उन्हें और वो उनका ख्याल रखना चाहते हैं. टेक केयर मीन्स ख्याल. सो इसी तरह क्लास क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डू हंटर्स किल द एप्स? अब वो पूछ रहे हैं कि जो शिकारी हैं वो एप्स को क्यों मारते हैं, क्यों कत्ल करते हैं? हंटर्स किल द एप्स टू गेट देयर मीट एंड वांट टू सेल इन द मार्केट. हंटर्स जो हैं यानी शिकारी वो एप्स को इसलिए मारते हैं ताकि वो उनका गोश्त हासिल कर सकें और उनको मार्केट में बेच सकें. क्लास मैंने आपको पहले भी बताया था, आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ पे एप्स के गोश्त से मुराद नॉन मुस्लिम्स के लिए है. ठीक है, दिस मीट इज़ नॉट हलाल फॉर मुस्लिम्स. ये फ़र्क, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज़ इलेन बॉटल फीडिंग टिच? अब वो जो बेबी बोनोबस था आपने पिक्चर में भी देखा है, उसको वो बॉटल फीडिंग क्यों कर रही है इलेन? दे आर आस्किंग. टिच हैज़ लॉस्ट हिज मदर. टिच की मदर आपको पता है डेड हो गई भी थी और यहाँ पे इसका मतलब है कि उसने अपनी माँ को खो दिया था. लॉस्ट मीन्स खोना. एंड देयर इज़ नो बडी टू फीड हिम, और अब कोई भी नहीं है जो उसको फीड कर सके, पाल सके या कुछ खिला पिला सके. दैट्स वाई इलेन इज़ बॉटल फीडिंग हिम. इसलिए इलेन उसको बॉटल से दूध पिला रही है. ओके क्लास, ये क्वेश्चंस आपके 3 जो हैं वो कंप्लीट हो गए. अब आपने कॉपी में किस तरह से करना है वो भी देख लें. यू विल राइट यूनिट 2, यूनिट नेम अर्थ वॉच, हेडिंग क्वेश्चन आंसर्स, टेक्स्ट 1 क्योंकि आर्टिकल 1 में से है, सो यू विल राइट टेक्स्ट 1. वाई डू यू थिंक इलेन एंड हर हस्बैंड लिव इन द फॉरेस्ट? इस तरह से आप क्वेश्चन मार्कर से लिखेंगे और आंसर लिखेंगे फाउंटेन पेन से. ठीक है, आंसर विल बी विद फाउंटेन पेन, क्वेश्चन विल बी विद मार्कर. इस तरह से आपका होगा वर्क. और मार्जिन लाइन का भी आपको पता है, डेट का भी और डे का भी आपको पता है, राइट? इसी तरह क्लास आप क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट करेंगे, 3 भी कंप्लीट कर लेंगे. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द आर्टिकल नंबर 2 क्वेश्चन आंसर्स. वेयर विल द वाटर फॉर द विलेज कम फ्रॉम? अब वो पूछ रहे हैं कि गाँव के लिए पानी कहाँ से आएगा. आंसर, द वाटर फॉर द विलेज विल कम फ्रॉम अ स्प्रिंग इन द हिल्स. अब वो कह रहे हैं कि जो पानी है वो गांव के लिए कहाँ से आएगा? गांव वालों के लिए चश्मे से. स्प्रिंग मीन्स पानी का चश्मा, इन द हिल्स जो पहाड़ियों में है. सो क्लास, एज यू नो व्हेन वी स्टार्ट ओवर सेंटेंस our फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, तो आप इधर द का टी कैपिटल करते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ लॉन्ग विल द पाइपलाइन विल बी? अब वो पूछ रहे हैं जो वाटर के लिए पाइपलाइन डालनी है वो कितनी लंबी है, कितनी लंबी होगी? आंसर, द पाइपलाइन विल बी 11 किलोमीटर्स लॉन्ग. अब वो कह रहे हैं आपको भी याद है कि 11 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन होगी. जी, क्लास बुक पास रखने के लिए मैं आपको इसीलिए बोलती हूँ. अब ये देखें 11 किलोमीटर्स पाइपलाइन का इस आर्टिकल में हमने पढ़ा था, अब आप दोबारा देख सकते हैं. और इसी तरह हम आर्टिकल 1 के जो क्वेश्चन आंसर्स किए हैं वो भी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले माई हस्बैंड एंड आई बोथ लव एप्स, और ये भी सारी डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है इसमें. टिच के बारे में भी उन्होंने पूछा कि उसको फीडिंग क्यों करवाती थी इलेन, सो इसलिए
टिच हैज़ लॉस्ट हिज मदर, उसने अपनी माँ को खो दिया था. सो क्लास अगर आप बुक पास रखें तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए. ओके. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ लॉन्ग, अच्छा ये हमने कर लिया है. क्वेश्चन नंबर 3, विच डेली जॉब वॉन्ट बी द विलेजर्स डू इन फ्यूचर. अब वो कह रहे हैं ऐसा कौन सा काम है जो गांव वालों को डेली यानी रोज़ाना नहीं करना पड़ेगा आने वाले वक्त में. फ्यूचर मीन्स आने वाला वक्त या मुस्तकबिल में. तो क्लास वो कौन सा काम था. आर्टिकल 2 में आपने याद है पढ़ा था. डू यू रिमेंबर. उनको 11 किलोमीटर्स बाय वॉक करके नहीं जाना पड़ेगा पानी भरने. राइट. सो आंसर, द विलेजर्स won't do the daily job of bringing water from the spring in the hills. उनको डेली चलकर जाना नहीं पड़ेगा पानी लेने के लिए. कहाँ से. चश्मे से जो कि पहाड़ियों में है. ओके क्लास. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल द विलेजर्स बी एबल टू ग्रो. अब वो पूछ रहे हैं कि जब पानी का मसला हल हो जाएगा इनका तो कौन सा ऐसा काम है जो विलेजर्स इस पानी से मज़ीद कर सकते हैं. So the villagers will be able to grow fruits and vegetables. अब गांव वाले जो हैं वो इस काबिल हो जाएंगे कि उस पानी से फल भी उगा सकें और सब्जियां भी. ग्रो मीन्स उगाना. सो क्लास आपके यूनिट 2 के क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं कंप्लीट. आपने इनको बहुत अच्छा नीटली लिखना है कॉपीज़ पे. ठीक है. और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टास्क होगा यू विल सी इन नेक्स्ट लेसन. सो इसको भी आप आर्टिकल 2 के क्वेश्चन आंसर्स किस तरह करेंगे आई विल शो यू. अब आपकी 2 हॉलीडेज़ हैं, सैटरडे एंड संडे. यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू कंप्लीट योर वर्क. इसी तरह आप क्वेश्चन आंसर्स आर्टिकल 2 के भी करेंगे. यूनिट 2 हेडिंग अर्थ वॉच, ऑल्सो हेडिंग क्वेश्चन आंसर्स, और ब्रैकेट में आप लिखेंगे टेक्स्ट 2. और नोट से आप देख के लिखेंगे वेयर विल द वाटर फ्रॉम फॉर द विलेज कम फ्रॉम. यानी पानी कहाँ से आता है गाँव वालों के लिए. द वाटर फॉर द विलेज विल कम फ्रॉम अ स्प्रिंग इन द हिल्स. पानी के चश्मे से पानी आता है. राइट. यही क्वेश्चन है और यही आपने कॉपी पे इस तरह से लिखना है. बाकी आप क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 भी कंप्लीट करेंगे. दिस इज़ योर होमवर्क. सो क्लास टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.